हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। एक्टिव एंड पैसिव सीरीज के 8th पार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लेट और लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, इनको किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड 7 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और उन सभी वीडियोस में हमने टेंस वाले सेंटेंसेस, मॉडल वाले सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, यानी तमाम तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो हमने सीखे हैं। डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस, उनको किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, वो भी हमने सीखा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले सभी वीडियोज़ अच्छी तरीके से देख लिए हैं और आपको सभी वीडियोज़ समझ में आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लेट और लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट भी अपने आप में एक वर्ब है और लेट का मतलब होता है होने देने या करने देने के सेंस में हम लेट का यूज़ करते हैं। और जैसा कि दूसरा वर्ड आप देख रहे हैं लेट्स, यानी लेट एपोस्ट्रोफी एस, जो वर्ड आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये लेट अस का कॉन्ट्रेक्शन है, यानी लेट अस की कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है ये। जिस तरीके से प्ले में हम एस लगा देते हैं, प्लेज हो जाता है, और राइट में हम एस लगा के राइट्स कर देते हैं, यानी वर्ब को सिंगुलर फॉर्म बना देते हैं, हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं। तो उसी तरीके से लेट में एस जोड़ देते हैं बिना एपोस्ट्रोफी के, तब तो वो हो जाता है लेट्स, और ये हो जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म। लेकिन लेट एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है ये लेट और अस का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एपोस्ट्रोफी का यूज़ क्यों किया गया है। अब दूसरी बात, जो मेन बात है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेट का यूज़ जो है वो हम मॉडल सेंटेंसेस में भी करते हैं, टेंस वाले सेंटेंसेस में भी करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं। कहीं पर लेट शुरू में आता है, कहीं पर लेट सेंटेंस के बीच में आता है। तो जहाँ पर भी किसी भी सेंटेंस में लेट चाहे शुरू में आए चाहे बीच में आए, तो उन सेंटेंसेस को किस तरीके से हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, इस बात पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब कई बार आप देखते होंगे कि आपके पास ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट दिया होता है, वो लेट से शुरू होता है और उसमें एक ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे अब एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करें। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एक फ्रेज़ है, उस फ्रेज़ का यूज़ करके आप उस सेंटेंस को आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सभी बातें आपको बताई हैं और इन बातों पर हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है लेट मी प्ले। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कई बार आप लेट से शुरू होने वाले ऐसे सेंटेंसेस देखते हो जिनमें एक ही ऑब्जेक्ट दिया होता है, जैसे लेट मी प्ले, और प्ले के बाद में कुछ भी नहीं है, यानी कोई सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलता लेट मी प्ले क्रिकेट, तो उसको तो आप फॉर्मूले आसानी से बना सकते थे, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, फॉर्मूला यूज़ करके आप आसानी से बना सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास स्टार्टिंग में पहला सेंटेंस आ गया लेट मी प्ले, यानी प्ले के बाद में ना तो क्रिकेट है ना कुछ भी, कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, लेट वाले सेंटेंसेज जो होते हैं वो अपने आप में सजेशन का भाव छिपा हुआ होता है उनके अंदर, यानी कोई ना कोई सजेशन का भाव छिपा होता है लेट वाले सेंटेंसेज में। तो इन सेंटेंसेज को आप एक फ्रेज़ यूज़ करेंगे, उसे यूज़ करके आप आसानी से इन सेंटेंसेज को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। फ्रेज़ क्या होगी? फ्रेज़ होगी इट इज़ सजेस्टेड दैट, यानी जब भी लेट से कोई सेंटेंस शुरू हो और सिंगल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट, इस फ्रेज का यूज करके। देखो हमने कैसे बनाया, देखते हैं। इट इज सजेस्टेड दैट हमने यूज किया पहले, फिर मी था, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो लेट इट इज सजेस्टेड दैट आई, और फिर शुड प्ले, आपको शुड यूज करना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो बना दिया हमने इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड प्ले। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। लेट हिम रीड, यानी उसे पढ़ने दो। अब आगे कुछ नहीं दिया, न्यूज़पेपर, कुछ बुक, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ इतना सेंटेंस है लेट हिम रीड। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है हिम। तो आप इसे बनाएंगे, इसे भी इसी तरीके से बनाएंगे। इट इज सजेस्टेड दैट आपने यूज़ किया, अब हिम था तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो गया, और उसके बाद में शुड आपको लगाना है इस फॉर्मूले। तो इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, इट इज सजेस्टेड दैट ही शुड रीड। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे लेट्स प्ले। तो लेट्स प्ले, यहाँ पर इसका लेट्स प्ले का मतलब है लेट अस प्ले, है ना। तो लेट अस प्ले, इसमें भी अपने आप में सजेशन छिपा हुआ है।
और आगे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप इसे भी इस तरीके से बना सकते हैं। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। वी अस की सब्जेक्टिव फॉर्म है, यानी अस वी जब ऑब्जेक्टिव केस में आता है तब तो हम अस यूज़ करते हैं, और सब्जेक्टिव केस में आता है तब हम वी यूज़ करते हैं। तो लेट अस प्ले का हम बनाएंगे इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जब आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो आप उस सेंस में इस फ्रेज का यूज़ करेंगे एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। तो फ्रेज होगी इट इज़ सजेस्टेड दैट, और बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, फिर आपको शुड लगाना है, और उसके बाद में मेन वर्ब जो है उस वर्ब को आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड स्टेप जो है हमारी आज की इस वीडियो की, वो देख लेते हैं। अब है लेट्स प्ले क्रिकेट। अभी तो हम बात कर रहे थे खाली लेट्स प्ले, लेट मी प्ले। अब हम देखो डबल ऑब्जेक्ट लगा दिए हैं यहाँ पर, लेट अस प्ले क्रिकेट। ये जो सेंटेंस है लेट्स प्ले क्रिकेट, इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं लेट अस प्ले क्रिकेट। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो अस है और एक है क्रिकेट। अब इसे दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। चाहे तो आप सजेस्ट वो फ्रेज इट इज़ सजेस्टेड फ्रेज यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये हमने बनाया, इट इज़ सजेस्टेड दैट, अस की जगह हम लगाएंगे वी, फिर हम शुड लगाएंगे, फिर हम प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। और दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पर अप्लाई होता है, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, यानी लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड। वो फॉर्मूला जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा वो, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लेड बाय अस। सबसे पहले हमने लेट लगाया, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने बी लगाया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और बाद में बाय के बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट वो हम यूज़ कर देंगे। तो बाय अस, तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय अस। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आपके पास डबल ऑब्जेक्ट दिए हों तो आप सेकंड फॉर्मूला ही यूज़ करें, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड वाला फॉर्मूला ही यूज़ करें। अगर आपके पास सिंगल ऑब्जेक्ट है तब आप इट इज़ सजेस्टेड दैट इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, लेट अस गो टू पार्क। तो लेट अस गो टू पार्क या लेट्स गो टू पार्क, चलो पार्क में चलते हैं, यानी एक तरह से सजेशन है। तो यहाँ पर भी देखो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है अस, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप इस तरीके से ही बनाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, इट इज सजेस्टेड वाला। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू पार्क, यानी एक तरह से सजेशन दिया गया है। तो इट इज सजेस्टेड दैट, ये तो आपको लगाने ही लगाना है। अब अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव में आ जाएगा, तब हो जाएगा वी, उसके बाद हम शुड लगाएंगे, और शुड के बाद में गो टू पार्क पूरा वो ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा, तो वो पूरा हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लेट मी प्ले क्रिकेट, यानी मुझे क्रिकेट खेलने दो। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो जब दो ऑब्जेक्ट हैं तो मैंने आपको बताया है, रिकमेंड भी मैंने आपको किया है, जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हों, लेट से स्टार्ट होता हो सेंटेंस, तो आप उसको लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड, ये फॉर्मूला यूज़ करके ही उन्हें पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, लेट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट लगा दिया, फिर हमने बी लगा दिया, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और बाद में बाई के बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी, यानी लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लगाया है। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट हिम रीड द बुक। तो ये हो जाएगा लेट द बुक बी रेड बाय हिम, रीड का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा रेड। तो लेट द बुक बी रेड बाय हिम, हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड वाला। तो उस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, लेट मी हैंडल द सिचुएशन। तो इसे आप बनाएंगे, लेट द सिचुएशन बी हैंडल्ड बाय मी, यानी वही फॉर्मूला लगाया हमने, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड का। क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम आसानी से उस फॉर्मूले का यूज़ करके एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो आप वहाँ पर इट इज़ सजेस्टेड दैट फ्रेज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट इमरान ड्राइव द कार। तो इसे आप बनाएंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेट ऑब्जेक्ट यानी लेट द कार बी, और ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रीवन, सेकंड फॉर्म ड्रॉ और थर्ड फॉर्म ड्रीवन। तो लेट द कार बी ड्रीवन बाय इमरान। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये तो थे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, है ना। कुछ सेंटेंस जिनमें एक ही ऑब्जेक्ट था, और कुछ सेंटेंस जिनमें दो ऑब्जेक्ट था और दो ऑब्जेक्ट थे, और कुछ सेंटेंस जो लेट्स यानी लेट और अस के कॉन्टेक्ट से बने हैं, उन सेंटेंस को भी मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं ऐसे सेंटेंस, जैसे दूसरे सेंटेंसेस हैं जहाँ लेट का मॉडल में भी यूज़ होता है, टेंस वाले सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है। तो हालांकि ये
सेंटेंसेस इस तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हमने सीख लिया है, लेकिन एक ओवरव्यू के तौर पर या एक रिवीजन के तौर पर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से उस जब लेट का यूज़ मॉडल सेंटेंस में होता है या टेंस वाले सेंटेंसेस में होता है तो वहाँ पर हम लेट वाले सेंटेंस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो देखते हैं हमारा ये मॉडल का सेंटेंस, यानी ही मस्ट लेट हिम गो टू मार्केट। ही मस्ट लेट हिम गो टू मार्केट, ये मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस है और यहाँ पर लेट का यूज़ हुआ है। लेट का मतलब करने देने के सेंस में होता है। तो अब ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? लगभग वैसा ही वही तरीका रहेगा। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा हिम था तो हिम को हमने सब्जेक्ट बनाया, फिर मस्ट के बाद में आपको बताया था मैंने मॉडल में क्या होता है, वर्ब की बी फॉर्म लगती है। तो ही मस्ट बी और बाद में वर्ब की लेट मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही मस्ट बी लेट और लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट की जो वर्ब है वो लगा देंगे, वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो ही मस्ट बी लेट गो टू मार्केट और बाय के बाद में हम जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले आएंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे ही मस्ट बी लेट गो टू मार्केट बाय हिम। यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो लेट यूज़ हुई है, ठीक है ना। लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ही लेट्स मी गो होम, यानी वो मुझे घर जाने देता है। देखो यहाँ पर लेट जो है उसमें एस लगा है पर एपोस्ट्रोफी नहीं है, यानी ये लेट की सिंगुलर फॉर्म है ना। तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के साथ जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हमारी वर्ब भी जो होती है वो सिंगुलर आती है। तो यहाँ पर ही लेट्स मी गो होम, इसका मतलब है वह मुझे घर जाने देता है। और इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो मुझे घर जाने दिया जाता है ना। तो अब इसका पैसिव बनाएंगे तो आई है, मी है, उसको हम सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे, वो हो जाएगा आई। अब आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मैंने बताया था एम आता है, तो हमने एम लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लेट की थर्ड फॉर्म लेट होती है और बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाएगा। तो आई एम लेट और लेट के बाद में गो होम और बाय, और जो ही जो हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट में लिया है। तो आई एम लेट गो होम बाय हिम। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी डिडंट लेट मी रीड द बुक, यानी उसने मुझे किताब नहीं पढ़ने दी, यानी किताब पढ़ने का काम उसने मुझसे नहीं होने दिया, है ना, मुझे नहीं करने दिया। तो ये पास्ट टेंस का नेगेटिव है। अब इसे किस तरीके से बनाएंगे तो देख लेते हैं। मी था उसे हमने आई में बनाया, यानी ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बनाया तो आई हो गया। और चूंकि डिड आता है तो जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो वॉज या वर्ब में से कोई ना कोई आता है। चूंकि हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम लगाएंगे वॉज, नेगेटिव है इसलिए हमने नॉट लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो आई वॉज नॉट लेट, और लेट के बाद में वही ऑब्जेक्टिव पार्ट पूरा आ जाएगा। तो आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाय, और सी जो सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्ट में बना दिया, तो क्या हो गया, आई वॉज नॉट लेट रीड द बुक बाय हर। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई वॉन्ट लेट यू अटेंड द क्लास। यहाँ पर वॉन्ट जो है ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो एक तरह से मॉडल सेंटेंस है। तो हम इसे बनाएंगे, यू को हम सब्जेक्टिव केस में ले आएंगे तो यू का यू रहेगा। अब विल नॉट लगा देंगे, यू विल नॉट बी, सॉरी यहाँ पर बी और होना था, वो बी ऐड नहीं किया गया है तो आप बी यूज़ करेंगे। यू विल नॉट बी लेट अटेंड द क्लास बाय मी। तो ये सेंटेंस बन जाएगा यू विल नॉट, उसके बाद में हम बी लगाएंगे क्योंकि मॉडल में हम बी लगाते हैं। तो यू विल नॉट बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो वो लेट हो जाएगी और बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट जो भी है वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो पूरा हम लगा देंगे इसमें। तो यू विल नॉट बी लेट और फिर अटेंड द क्लास और बाय मी। इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ नॉट लेटिंग मी स्टडी, यानी वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, यानी पढ़ने का काम वो मुझसे नहीं होने दे रहा है, ये सेंस आता है इसका। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो अब आई मी है उसे हम सब्जेक्ट में बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अब आई के साथ क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना ये, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हम आई के साथ एम लगाएंगे, नेगेटिव है हम नॉट लगाएंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया था इस एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आई एम नॉट और हमने बीइंग और ऐड हम यहाँ पर ऐड करेंगे और बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमारे पास मेन वर्ब लेट है तो लेट की हमने थर्ड फॉर्म लेट होती है और बाद में स्टडी जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो वर्ब आ रही है वो आप लिखोगे तो स्टडी हो गया। और बाय और फिर ही को हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आएंगे तो वो हो जाएगा हिम। तो इस तरीके से बनेगा आई एम नॉट बीइंग लेट स्टडी बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, डिड यू लेट हिम एंटर द हाउस। अब ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट टेंस का। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हमने सीखे हैं कि किस तरीके से इन्हें एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है।
तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो पहले उन्हें अफर्मेटिव में चेंज करो, फिर अफर्मेटिव का पेसिव बनाओ और फिर बाद में जो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले ले आओ। तो इस तरीके से हम आसानी से बना सकते हैं। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हालांकि मैं पूरा नहीं बताऊंगा आपको, मैं डायरेक्ट ही आंसर बताऊंगा, लेकिन पिछले वीडियोस में मैंने आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझा दी हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके सभी के जो लिंक हैं वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप आसानी से वहाँ देख लेना। उन वीडियो को अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हो तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, आप इजीली इसे समझ पाओगे। तो हमारा सेंटेंस है, डिड यू लेट हिम एंटर द हाउस? क्या आपने उसे घर के अंदर आने दिया? तो इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? आपने उसे घर के अंदर आने दिया। तो इंग्लिश में हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं, यू लेट हिम एंटर द हाउस। यानी जब आप किसी सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे कि आपने उसे घर के अंदर आने दिया, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, यू लेट हिम एंटर द हाउस। और इसका हम पेसिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ही वॉज लेट एंटर द हाउस बाय यू। तो इसका तो ऐसे हुआ, लेकिन हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से बाद में लेके आएंगे। इसलिए हमने देखो यहाँ पर किया है, वॉज में पहले ले आया, वॉज ही लेट एंटर द हाउस बाय यू। तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। ये पीछे मैं बता चुका हूँ आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आपको आसानी से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये रहा, हाउ ऑफन डू यू लेट हिम गो टू पार्क? हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, कब कब, है ना, कब कब आप उसे वहाँ पर पार्क में जाने देते हो, है ना। डू यू लेट हिम गो टू पार्क, तो हाउ ओफन का मतलब होता है कब कब। ये भी अपने आप में एक WH वर्ड है। तो WH वर्ड से जो भी सेंटेंस शुरू होते हैं उन्हें भी हम उसी तरीके से बनाते हैं। पहले अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, फिर उसका पेसिव बनाएंगे और बाद में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और WH वर्ड जो जहाँ है वर्ब के स्टार्टिंग में है तो उसे वर्ब के स्टार्टिंग में ही रहने देंगे। तो देखो इस सेंटेंस का जो ये सेंटेंस था, इस सेंटेंस का हमने अफर्मेटिव बनाया तो वो हो गया, यू लेट हिम गो टू पार्क, है ना। यानी कब कब जाने देते हो, और इसका अफर्मेटिव हो जाएगा, तुम उसे कब कब जाने दे, पार्क में कब कब जाने देते हो। तो वो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, यू लेट हिम गो टू पार्क। अब इसका हम पेसिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो पेसिव हो जाएगा, ही इज लेट गो टू पार्क बाय यू। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का पेसिव हो गया, ही इज लेट गो टू पार्क बाय यू। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो हो जाएगा, इज ही लेट गो टू पार्क बाय यू। और हमारा WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड भी हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो WH वर्ड यूज़ किया, फिर हमने इज लगाया, फिर हम ही लगाएंगे, इज हाउ ऑफन इज ही लेट गो टू पार्क बाय यू। हालांकि वो दोनों स्टेप्स जो बीच में और होती हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं, क्योंकि उन सभी चीज़ों को मैं पिछले वीडियोज़ में आपको समझा चुका हूँ। तो मेरा आपको यही कहना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, टेंस वाले सेंटेंसेस हैं, मॉडल वाले सेंटेंसेस हैं, डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस हैं, यानी जितने भी वीडियोस पीछे मैंने बनाए हैं उन्हें आप 2-2, 3-3, 4-4 बार अच्छी तरीके से देख लें, समझ लें, और फिर इस वीडियो को देखें। तो अगर आप उन वीडियो को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आसान होगा समझना। इसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है। हाँ, कुछ नई बातें थी, जो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस थे, या लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस थे, या लेट से स्टार्ट होने वाले ऐसे सेंटेंस जिनमें सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उनको हम किस तरीके से एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं, वो नई बातें तो इस वीडियो में हैं। लेकिन बाकी जो सेंटेंस मॉडल वाले हैं, टेंस वाले हैं, वो सेंटेंस पिछले वीडियोज़ में जो मैंने बताए हैं उन्हीं पर आधारित हैं। तो मैं एक बार दोबारा आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर उन वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना, तो ये वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास, और मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।